हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ देखेंगे। ओके, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर मीन्स डॉग ने खुद को कैसे जाना कि मैं एक नया मास्टर हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। बच्चों, आप सभी को देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता होना है चाहिए कि जो एक डॉग होता है और एक वॉल्फ जो होता है, भेड़िया जो होता है, वो दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। मतलब कि वो एक ही जिसको हम प्रजाति बोलते हैं उसके होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. Tame means पालतू। ठीक है, dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक टाइम था जब डॉग्स खुद के मास्टर हुआ करते थे। एंड लिव द वे वॉल्व्स डू, और जैसे कि वॉल्व्स रहते हैं उनकी तरह रहते थे। इन फ्रीडम मतलब आज़ादी से। until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wondering about himself. जब तक डॉग बॉर्न मतलब पैदा हुए थे, who was ill pleased with the way of life. ill pleased मतलब ओल्ड फैशन, नॉट हैप्पी, वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं थी। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो परेशान थे, थके हुए थे अपनी लाइफ से। अबाउट हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही। मतलब वो डरे हुए थे और मतलब वो अपने खाने के लिए इधर उधर भटकते थे और इस चीज़ के लिए डरे हुए थे कि उनसे भी ज़्यादा उनको कोई स्ट्रॉन्गर ना मिल जाए। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा और उसने डिसाइड किया कि हमारे लिए बेस्ट थिंग ये होगी कि हमें उसका सर्वेंट बनना चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर मैन है, जो भी स्ट्रॉन्गर है उसका। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो बैठ के उसके बारे में सोचने लगा। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वो चला और वो किससे मिला बच्चों? एक रिलेटिव से, उसी के एक रिलेटिव से मिला। अ बिग वॉल्फ, एक बहुत बड़ा भेड़िया। who was as strong as he was fierce, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि वो डरा हुआ था। Where are you going dog? The wolf asked. वॉल्फ ने पूछा डॉग से कि तुम कहाँ जा रही हो? I am looking for someone to take up service with. Who would you like to be my master? wolf. उसने बोला कि डॉग ने बोला, वॉल्फ का आंसर किया कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, जो कि मेरे को सर्विस पे रख ले अपने लिए। तो वॉल्फ बोलता है कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। उसने बोला वाई नॉट, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और ये उनका एग्रीमेंट हो गया, दोनों एग्री हो गए इस चीज़ के लिए, और वो दोनों साथ चले गए। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. चलते गए and all of a sudden क्या हुआ? The wolf lifted his nose, उसने अपनी नोज़ को उठाई। Sniffed and darted quickly, जल्दी चलने लगा।
एंड इनटू द bushes एंड crept डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में झाड़ियों में घुस गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. डॉग बहुत सरप्राइज हुआ. वॉट इज़ कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. उसने बोला What's come over you master? He asked. What has frightened you? तुम्हें किसने डराया कि तुम ऐसे चले गए? Can't you see? तो वुल्फ ने बोला कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे एक भालू है जो कि हम दोनों को खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. उसने ये देखा कि वॉल्फ भी डर गया बियर से, तो अपन अपने लिए भेड़िया, बियर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो अपन उसी के ही सर्वेंट बनते हैं. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. उसने कहा, भालू से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सैड. वो उसके लिए रेडी हो गया और बोला, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज. चलो चलते हैं और काऊ का जो झुंड होता है उसको ढूंढते हैं, गायों के झुंड को. आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. चलिए हम चलते हैं, गाय को मारते हैं और हम अपना पेट भरते हैं. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काऊ. वो दोनों चले. कौन कौन बच्चों? भालू और डॉग. और उन्होंने देखा कि गायों का झुंड जा रहा है. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज़. जैसे ही वो उसके पास जाने वाले थे, उनको एक नॉइज़, टेरिबल अलग सी नॉइज़ थी, उन्होंने उनको रोक दिया. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. बच्चों गायें जो थी वो बहुत ज़ोर से मतलब उनकी जो साउंड होती है वो मौ की होती है, तो वो ज़ोर ज़ोर से मौंग की साउंड निकाल रहे थे और इधर उधर दर्द के मारे चारों तरफ भाग रहे थे. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री. उसने पेड़ के पीछे से ये देखा. एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और फिर वो भी ये सब देख करके वापस से जंगल में तेज़ी से भाग गया. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सैड ही टू द डॉग. उसने बोला कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ. इट इज़ अ लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट. द लायन हु इज़ ही. उसने बोला कि यहाँ पे लायन आ रहा है जो कि इस पूरे जंगल में राज करता है. डॉग ने पूछा कि लायन कौन है. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. उसने बोला, भालू ने, कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है इस अर्थ पे. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. फिर बच्चों डॉग ने वापस से बोला कि बियर गुड बाय, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए कि जो सबसे स्ट्रॉन्गर हो अर्थ पे. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और डॉग वहाँ से चले गया और उसने लायन से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम. वो दोनों, लायन उस चीज़ के लिए एग्री हो गया और डॉग उसके साथ रहने लगा बहुत लंबे टाइम तक. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. और बच्चों बहुत अच्छे से उसकी लाइफ चल रही थी, उसे कोई शिकायत नहीं थी. उस लायन के अलावा कोई स्ट्रॉन्गर नहीं था उसमें फॉरेस्ट में, ठीक है. और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उसको कोई टच भी करे या कुछ गलत बोले डॉग को. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन वो दोनों के दोनों जा रहे थे कहीं पे along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. कहाँ पे बच्चों? एक रॉकी हाई रॉक लैंड पे जा रहे थे. चलते चलते अचानक से लायन रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर. और वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा और उसने क्या किया, अपना जो पंजा है उसे गुस्से में ज़ोर से उसने उस जगह पे, ग्राउंड पे मारा, तो वहाँ पे एक होल हो गया.
देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो चुपचाप से पीछे वापस आने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। डॉग ने ये सब देखा तो वो उसको सरप्राइज़ हुआ। उसने कहा कि मास्टर कुछ गलत है कि यहाँ पे कुछ, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। लायन ने कहा कि यहाँ पे एक मुझे खुशबू आई है कि एक आदमी यहाँ पे आ रहा है। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल इन ट्रबल। लायन ने कहा कि हमें भागना चाहिए यहाँ से, नहीं तो हम ट्रबल मतलब किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। फिर डॉग ने लायन को भी गुड बाय बोला और बोला कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मास्टर चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और डॉग ने उस मैन के साथ रहने का वादा किया और वो उसके साथ रहा और उसको फेथफुली मतलब कि पूरे ईमानदारी से उसके साथ रहा। दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तब से बच्चों काफ़ी लंबे टाइम से जो डॉग है वो मैन का बहुत लॉयल मतलब समझ रहे हैं ना, जो एकदम किसी को चीट नहीं करता है, वो वाला सर्वेंट बन के रहा है डॉग। एंड नो अदर मास्टर, इसके अलावा उसको कोई और स्ट्रॉन्गर मैन नहीं मिला डॉग को। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया अच्छे से। बच्चों देखिए, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैप्टर को समझिए कि चैप्टर में क्या स्टोरी आप लोगों को बताई गई है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।